हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.1 कल कंप्लीट कर चुके हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कल की वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है और कैसे उनकी परसेंटेज निकाली जाती है। ठीक है, और आज कुछ नया देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम ये सीख लें या हम ये जान लें कि आज की एक्सरसाइज में हम क्या क्या करने वाले हैं, यानी 8.2 में हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखो, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट डिस्काउंट उसे कहते हैं जो मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करने पर आता है, उसको कहते हैं डिस्काउंट, है ना। और ये है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो बताओ प्रॉफिट कब होता है। भाई प्रॉफिट तब होगा जब आपकी कॉस्ट प्राइस कम होगी, सेल प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, तो तब आपको प्रॉफिट होगा और तभी आप प्रॉफिट परसेंट भी निकालोगे। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर लिखोगे प्रॉफिट, यानी मानो आपकी सीपी थी 100 और एसपी थी आपकी 110। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 10 रुपीज का। तो जो प्रॉफिट है उसको आप ऊपर लिखोगे। और कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी लॉस और प्रॉफिट परसेंट दोनों किस पर निकाले जाते हैं, दोनों कॉस्ट प्राइस पर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो कितना निकल कर आ गया आपको, 10% निकल कर आ गया। समझ में आ गई बात कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। लॉस होगा तब भी डिफरेंस निकालोगे और नीचे आप कॉस्ट प्राइस ही लिखोगे। नेक्स्ट होता है बिल अमाउंट। बिल अमाउंट क्या है, जब आप कोई चीज परचेज करते हो या किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हो तो वो क्या करते हैं भाई, आपकी रोटी चपाती दाल सबका नीचे टोटल करके अमाउंट लिखते हैं और कुछ उसमें और पैसे ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। और वो टोटल मिलकर आपको जो पे करना होता है वो होता है आपका बिल अमाउंट। ठीक है, एक आता है आपका वेट। आपने सुना होगा कि हर चीज पर अब वेट लगने लगा है, भाई हर चीज महंगी हो गई या किसी चीज पर अब हमें डिस्काउंट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वेट लग गया। तो वेट है क्या, वेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, समझ गए बात को। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a man got a 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी को 10% का इंक्रीमेंट मिला उसकी सैलरी में। सैलरी क्या थी मालूम नहीं। इफ हिज न्यू सैलरी इज इतना, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यानी न्यू सैलरी तो बता दी, लेकिन ओरिजिनल सैलरी क्या थी वो हमें निकालनी है। तो जब हमें कोई चीज ना पता हो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्स मान लेंगे। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ठीक है, अब ओरिजिनल सैलरी आपकी एक्स है, न्यू सैलरी क्या है, न्यू सैलरी आपकी 1,54,000। ठीक है, ये आपकी न्यू सैलरी है। अब क्या करेंगे, ओरिजिनल सैलरी में इंक्रीमेंट को प्लस करेंगे, जो किसके बराबर होगी भाई, आपकी जो ओरिजिनल सैलरी है जब आप उसमें इंक्रीमेंट को प्लस कर दोगे तभी तो आपकी न्यू सैलरी बनेगी। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसको, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इज इक्वल टू न्यू सैलरी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो आपकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, बोलो जल्दी से। ओरिजिनल सैलरी कितनी है आपकी एक्स, और इंक्रीमेंट कितना हुआ है, एक्स पर 10% का हुआ है ना, एक्स पर 10% का। तो अभी नहीं मालूम है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू 10/100 इज इक्वल टू न्यू सैलरी 154,000, जीरो से जीरो कट। ठीक है, तो 100 10 1 10 और 11 एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 154,000। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 154,000 इंटू 10/11। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो सैलरी यानी x निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1,04,000, यानी 1,40,000। यानी पहले जो आपकी सैलरी थी वो आपकी 1,40,000 थी। तो लिखेंगे ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 1,40,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो आपको कंफर्म करना है तो केवल कंफर्म करने के लिए बताती हूँ, आप इसका 10% इंक्रीमेंट करो, 10% इंक्रीमेंट करो। चलो मल्टीप्लाई करो, 14 1 जा 14। ठीक है, कितना बचा 1, और
फिर 14 बन जा 14 और एक ये 15 और ये 3 जीरो लगा दो तो आ गई ना आपकी न्यू सैलरी। इसका मतलब जो आपने ओरिजिनल सैलरी निकाली वो क्या थी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट थी। आंसर तो आपका यही आ गया। ये तो मैं आपको चेक करा रही थी, ठीक है, ये मैं आपको चेक करा रही थी कि चेक कैसे करते हैं हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ऑन मंडे इतने पीपल वेंट। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। यानी कुछ लोग संडे को गए, कुछ लोग मंडे को गए, लेकिन मंडे को कुछ कम लोग गए, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे पीपल वेंट ऑन मंडे, नहीं संडे, हाँ संडे कितने गए थे 845। अब पीपल वेंट ऑन मंडे कितने गए थे 169। तो सब देखो जब भी परसेंटेज निकालना हो ना, डिक्रीज परसेंट निकालना हो, तो सबसे पहले इनका क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे। तो डिफरेंस निकाल लिया हमने 676 आया, ठीक है। अब परसेंट डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, यानी कितना डिक्रीज हुआ 676, ठीक है। कितने में से हुआ, कितने में से हुआ 845 में से हुआ, और परसेंट के लिए 100, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऊपर लिख दिया, नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द जू ऑन संडे किसके कंपैरिजन में निकालना है, हमें संडे के कंपैरिजन में निकालना है। संडे के कंपैरिजन में ध्यान रखना कि संडे के कंपैरिजन में निकालना है, तो जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसको नीचे रखेंगे। तो जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 80%। क्लियर बात। ये मैंने 100 क्यों किया है, ये मैंने 100 इसलिए किया है कि जब भी किसी डिजिट को हमें परसेंट में चेंज करना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब परसेंट हटानी होती है तो 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे, ठीक है। और ये लोगो सभी को पता है, अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो YouTube पर क्लास श्वेता क्लासेस डालेंगे तो मेरा ये लोगो दिखेगा, वहां आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। क्लास की जो टाइमिंग है 1:30 PM है। एक क्लास डेली आपको 1:30 PM पर मिल जाती है, जिसको आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, a shopkeeper buys 80 articles for rupees इतना and sells them for profit of 16%. Find the selling price of one article. भाई सेलिंग प्राइस बतानी है वन आर्टिकल की, क्या आपको कॉस्ट प्राइस पता है। जब आपको कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता तो आप सेल प्राइस कहां से निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो जो दे रखा है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, हाँ कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2400। तो क्या हम यहां से एक आर्टिकल की कॉस्ट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी 2400 डिवाइडेड बाय 80, 30 रुपीज। कितना आ गया ₹30, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट अब आपके पास आ गई 30 रुपीज। अब परसेंटेज दे रखी है आपको, वो भी प्रॉफिट, तो लिख लो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना है 16%। तो एसपी निकालनी है, ठीक है, एसपी निकालनी है। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया था कि ऊपर रखोगे प्रॉफिट, नीचे लिखोगे सीपी और करोगे 100, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट पता है आपको 16, प्रॉफिट भी पता है, बताओ जल्दी से क्या प्रॉफिट पता है, नहीं पता। तो प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट लिखोगे, और सीपी कितना एक आर्टिकल का 30 इंटू 100। तो क्या करना है, सारी डिजिट दूसरी साइड ले जाओ, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू प्रॉफिट निकल आएगा, 0 से 0 कट, 5 2 जा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, और 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 4.8 रुपीज। यानी कितने का प्रॉफिट हुआ आपको 4.8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट पता चल गया तो सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। कैसे निकालते थे देखो हम, P इज इक्वल टू
एसपी माइनस सीपी, ऐसे ही तो निकालते हो प्रॉफिट। तो क्या करोगे, प्रॉफिट दिया हुआ है 4.8, एसपी नहीं मालूम, सीपी मालूम है 30 रुपीज, दूसरी साइड ले जाओ सीपी को, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 34.80 रुपीज, निकल कर आ गई, समझ में आ गई। देखो फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि आपको 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट दी थी, आप 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई एक आर्टिकल की और आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया, तो प्रॉफिट परसेंट तो उसी एक आर्टिकल पे निकलेगा, है ना, और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो उससे आप प्रॉफिट निकाल लोगे, क्योंकि प्रॉफिट नहीं मालूम आपको, प्रॉफिट परसेंट पता है आपको, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है P अपॉन CP इंटू 100। तो जहां पर जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रख लेंगे, उससे आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट रखेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह पर कॉस्ट प्राइस रखेंगे और दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। यानी अगर ऐसे समझो तो एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी प्लस पी, है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। 100 रुपए की चीज खरीदी, 110 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का। और मैं आपसे कह दूं 110 रुपए में बेची है, तो कॉस्ट प्राइस बता दो भाई, प्रॉफिट पता है 10 रुपए का है, तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। फिर मैं आपसे कह दूं 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्या कर दोगे, 10 रुपए को कॉस्ट प्राइस में जोड़ दोगे, तो सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज इतना, रुपीज 450 वर स्पेंट ऑन हिज रिपेयर्स, यानी कितने कॉस्ट प्राइस थी, कुछ कॉस्ट प्राइस थी जो दे रखी है, और कुछ उसके बनाने पर खर्च हो गए, तो ये टोटल मिलाकर कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15500, है ना। स्पेंट ऑन रिपेयर, कितना खर्च कर दिया, 450। तो टोटल सीपी लिखोगे इसको, अब आप टोटल सीपी प्लस करके लिख दो 5951, ये आपकी टोटल सीपी आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 15950। अब प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कितना है 15%। ठीक है, फाइंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे। कैसे निकालते हैं सेलिंग प्राइस, बताओ फटाफट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P अपॉन CP इंटू 100। CP हमने यहां से निकाल ली, ठीक है, CP हमने यहां से निकाल ली, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह पर लिखो, P की जगह पर P लिखा रहने दो, 15950 इंटू 100। अब मैं आगे कर देती हूँ यहाँ पर, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 15950 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2392.50, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस, तो एसपी इज इक्वल टू बताया था ना मैंने, सीपी प्लस पी, तो कर दो 2392.50 प्लस प्रॉफिट कितना था, सीपी कितना था, सीपी यहां से था 15950, ये आपका सीपी था। ठीक है, तो 18342.50, ये आपका क्या निकल कर आ गया, एसपी निकल कर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। क्लियर बात, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो चले आगे फिर, चलिए नेक्स्ट देखो। अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट रुपीज 8000 ईच, यानी वीसीआर की कॉस्ट भी 8000 है और टीवी की कॉस्ट भी अलग से 8000 है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर, वीसीआर पर तो 4% का लॉस हुआ और टीवी पर उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो दोनों का लॉस और गेन का परसेंटेज बता दो आप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ अ वीसीआर, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वीसीआर इज इक्वल टू 8000 रुपीज। ठीक है, पहले की बात करते हैं। अब इस पर कितने का लॉस हुआ है, लॉस परसेंट ऑन वीसीआर, लॉस परसेंट कितना है
4% का उसको लॉस हुआ है। आपको सीपी पता है, लॉस परसेंट पता है, तो क्या आप लॉस निकाल सकते हो? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब लॉस परसेंट पता है 4 इज इक्वल टू एल अपॉन कितना है 8000 इंटू 100। तो 400 अपॉन 4 इंटू 8000 और 100 नीचे इज इक्वल टू एल, 0 से 0 कट, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से, कितना आ जाएगा एल इज इक्वल टू 8 चौक 32 और 1 0, कितने का लॉस हुआ? 320 रुपए का लॉस हुआ इस पर उसको। ठीक है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस क्या है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। चलो ठीक है, लॉस हुआ उसको कितने रुपए का? 320 रुपए का लॉस हुआ। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट का देखते हैं। अब नेक्स्ट का देखते हैं। सीपी ऑफ अ टीवी कितना था? 8000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या हुआ था? लॉस ऑफ वीसीआर अ प्रॉफिट 8%। अच्छा, मैंने शायद उल्टा लिख दिया। शॉपकीपर मेड लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर, तो ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑन द टीवी। ठीक है, टीवी पर ही प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना हुआ इस पर? 8% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, किस पर है? टीवी पर है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू पी अपॉन सीपी इंटू 100। क्या करेंगे अब? यहां से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8 इंटू सीपी कितना है? 8000 और ये 100 इज इक्वल टू 0 से 0, 8 8 जा 64, तो कितना निकल कर आ गया? कितने का प्रॉफिट निकल कर आ गया? यानी 640 रुपीज प्रॉफिट हो गया और 320 रुपीज आपका लॉस हो गया। अब कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। यानी अगर वो, आप ये मानो कि अगर वो दोनों को यानी टोटल सीपी कितनी होगी? 16,000 रुपए। ठीक है, अब एक पर उसको क्या हुआ है? एक पर उसको प्रॉफिट हुआ है, एक पर उसको लॉस हुआ है। तो वीसीआर पर उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट। वीसीआर पर उसको लॉस हुआ है कितने का? 320 रुपए का। तो मैं यहाँ 320 रुपए माइनस कर दूं इसमें से, 10 2 8 9 में से 3 गया 6 और ये 7, यानी ये तो वीसीआर है जो लॉस हुआ है, टीवी पर उसको प्रॉफिट हुआ है, तो कितना हो जाएगा? टीवी 8000 में 640 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 8640 रुपीज, ये उसको हो गया था प्रॉफिट। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, ये तो था पुराना, अब दोनों को प्लस करेंगे। 7680 और 8640, 0 8 और 4 12, 6 और 6 12 और 1 13, 8 और 8 16, यानी ऑल ओवर उसको 320 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी दोनों की कॉस्ट जब 8,000 थी तो 16,000 दोनों की टोटल कॉस्ट बनती है, लेकिन जब उसने सेल किया तो उसका जो प्रॉफिट आया एक पर, दूसरे पर लॉस आया। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 320 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब उसने कहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा क्या हो रहा है? हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू
6320 माइनस 16000 इज इक्वल टू 320 रुपीज का आपको हो गया प्रॉफिट। अब इस पर परसेंट निकाल दो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 320, किसमें से 16,000। कॉस्ट प्राइस क्या थी 16,000 थी। 100 0 से 0 कट हो गया, 16 दूनी 32, 1 0 से 1 0 कट गई, कितने का प्रॉफिट हो गया 2% का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई है ना इतनी बात कि पहले अलग अलग निकाल लेंगे, एक साथ भी निकाल सकते थे लेकिन एक साथ निकालने पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता हो, है ना। तो हमने क्या किया, पहले एक का प्रॉफिट निकाल लिया, दूसरे का लॉस निकाल लिया, फिर टोटल सीपी हमने स्टार्टिंग वाले से देखी और टोटल सीपी हमने जो प्रॉफिट और लॉस की बात थी वो देखी। डिफरेंस देखा तो प्रॉफिट था, है ना, डिफरेंस देखा तो प्रॉफिट था। तो जब प्रॉफिट था तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। अगर यहीं पर ये वाली कॉस्ट अगर कम हो जाती तो हमें लॉस हो जाता और तब हम क्या निकालते, तब हम लॉस परसेंट निकालते। समझ गए इतनी बात को। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन एक बार देख लेना, एक बार समझ लेना, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही रहने दें, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बाकी का कल करेंगे। एक बार इस वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अपने अच्छे कमेंट बिल्कुल करते रहेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो भी बताएंगे, नहीं लग रहे हैं तो भी बताएंगे, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे ताकि और भी आपके दोस्तों को सिलेबस कंप्लीट हो चुके। क्लास 6, क्लास 5 और क्लास 7 का सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हो और पूरी की पूरी एनसीईआरटी, ठीक है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्वेश्चन वाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पर। चलो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। कमेंट करके सभी बताएंगे एक बार फिर से कि कैसा लगा सेशन। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।